फवाद चौधरी साहब के केस के मुताल्लिक हमारे पास अपडेट है। उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। जज ने कमरा अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर कर ली है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया गया है। फवाद चौधरी को कमरा अदालत में अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त भी दे दी गई है। सुहेबा फवाद उनकी अहलिया उनके हमराही हैं जब से सर्टनली उनको हिरासत में लिया गया है, और जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है उस पर तो फैसला महफूज हो गया है। और तो उनकी हथकड़ी खोलने की इस्तदा मंजूर कर ली है और कमरा अदालत में ही गालिबन उनकी हथकड़ी खोल दी जाएगी, और साथ ही उनको उनकी फैमिली से मिलने की इजाज़त भी दी है। और आई वंडर उनकी अहलियाँ ही हैं। और फवाद चौधरी साहब ने इससे पहले रोस्टर पे आके अपने अपने ख़यालात का इजहार किया या उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जद्दोजहद कर रहे हैं इस मुल्क की खातिर, और हम हक सच की बात करेंगे। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी अपनी राय हो, मैं अपनी जमात की तर्जुमानी करता हूँ और मैंने जो बयान दिया वो मेरी जमात का मौक़िफ़ है। सो वी वंडर इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू डिस्टेंट हिमसेल्फ फ्राम व्हाट ही सेड, ये कह के पार्टी की तर्जुमानी कर रहा था, या फिर वो कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं आ रही कोई बात, शायद वो फासला तो नहीं इख्तियार कर रहे उस बयान से। ये तो अब अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन अपडेट ये है कि इनके जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है, और साथ ही इनकी हथकड़ी खोलने की जो इस्तदा थी उस पर जज साहब ने या अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसे मंजूर करते हैं और इनकी हथकड़ी खोलने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं, और ये भी कहा है कि इनको इनकी फ़ैमिली से कमरा अदालत में ही मिलने की इजाज़त दी जाए। वैसे तो जब कर रहे थे इनका मेडिकल चेकअप वगैरह भी, तब भी इनकी एहलिया इनके हमरा ही थी, और इनकी अहलिया बाय द वे मुसलसल ही इनके हमरा एक्सेप्ट टाइम दैट वो जेल में थे। अरफा फिरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइएगा अब क्या पेशरफ्त है, अदालत में क्या हो रहा है इस वक्त? देखें, इस टाइम जो है वो फैसला जो जिस्मानी रिमांड के हवाले से प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की थी उस पर फैसला जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने जो है वो महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो आज सामने पेश हुए थे, फैसल चौधरी थे। पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी के वकील जो है वो बाबर अवान आज अदालत के रूबरू पेश हुए थे, और जो इनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से जो है वो केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा जो है वो फवाद चौधरी की लिए जो वो की गई है। जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे और जो सरकारी वकील थे प्रोसिक्यूटर, उन्होंने जो वो ये बयान दिया अदालत में दलाइल के दौरान कि इनका जो वॉइस मैच टेस्ट है वो तो कर लिया गया है, लेकिन अभी जो है वो मजीद तफ्तीश करनी बाकी है, क्योंकि जो मेन उन्होंने जो पॉइंट उठाया था वो ये उनका है कि फवाद चौधरी के साथ साथ जो है वो और भी कुछ लोग हैं जो इस केस में मुलव्वस हो सकते हैं, तो उस हवाले से तफ्तीश करनी है। तो इसी हवाले से जो है वो दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है वो अपनी जो है वो इस्तदा की थी। बाबर वान ने जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से केस लड़ा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी एक सीनियर रहनुमा है। इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है, लेकिन वो वफाक का जो हिस्सा है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो है वो उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात थे उस पर से एक रात पहले जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो बैक ऑफ कर गया था। फिर उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन कहती है कि फवाद चौधरी बोलता है, पाकिस्तान में जो है वो कौन नहीं बोलता। डॉलर नीचे ले जाने के बयान के हवाले से उन्होंने कहा उसको क्यों नहीं जी वो पकड़ते, यानी कि जो फवाद चौधरी ने जो बयान दिया उस पर जो बाबर अवान थे वकील, उन्होंने कहा कि सिर्फ फवाद चौधरी बयान नहीं दे रहे, दीगर भी इस तरह के बयान देते हैं। फिर जो फवाद चौधरी थे वो भी रोस्टर पर आए। उन्होंने जो मेन बात की, जो उन्होंने पिछली गुज़श्ता समात पर भी नुक्ता उठाया था, उन्होंने कहा कि ये जो मेरा जो बयान होता है वो सिर्फ मेरा ज़ाती बयान नहीं होता, इस पर मैं चूंकि पार्टी जो तहरीक इंसाफ है उसका तर्जुमान हूँ, तो ये मेरी पार्टी का मौक़िफ़ होता है, और ना सिर्फ मैं इस पर जो है वो ये मेरा बयान है, ये मेरे पार्टी के जो रहनुमा है दीगर उनका भी जो है वो इसी तरह का बयान है, और सब जो है वो इस पर हम इस बयान पर जो है मुतफ़िक़ा तौर पे जो है वो समझ गए। अरफा वो अपने बयान से खुद को अलग कर रहे हैं और पार्टी का मौक़िफ़ से कह रहे हैं, या फिर वो अब खुद भी यही बात कह रहे हैं और पार्टी की तर्जुमानी भी कर रहे हैं? ये ज़रा कन्फ्यूज़न हो रही थी हमें। देखिए, फवाद चौधरी ने जो है वो इस बयान को एक्सेप्ट किया, उन्होंने इस बयान से जो है वो हटे नहीं है, उनके वकील भी इस बयान से नहीं हटे, और यही बात इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कही है कि फवाद चौधरी ने जो बयान दिया वो हमारे साथ ही रहिएगा।